हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज से अपन प्रारंभ करने वाले गुप्त साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का पहला वीडियो है जो मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ बता दूंगा। ए बी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ा दूंगा। पहले अपन ये देख लेते हैं कि एग्जामिनर कौन से पॉइंट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं साथियों। ये कुल 17 पॉइंट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, जो मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको करा दूंगा। आज से अपन गुप्त साम्राज्य की सीरीज प्रारंभ हो रही है, जो मैं आपको 7 वीडियो के आधार पर सब कुछ करा दूंगा। छोटे होंगे वीडियो लेकिन प्यारे होंगे और जिससे अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि कोई बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो उसके साथ में टॉप क्लास के क्वेश्चन दे दूंगा, जिसके उनकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, यानी कि सोने में सुहागा हो जाए। नीचे आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन एक एक करके सारे पॉइंट कवर करते हैं। अब अपन देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के परिचय। अपन देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष श्री गुप्ता, जिसने 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की नींव स्थापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, गुप्त वंश का आदि पुरुष कौन हो जाएगा? तो श्री गुप्त हो जाएगा। और गुप्त वंश ने कब अपनी नींव डाली थी? तो 275 ईस्वी में डाली थी। और किसने डाली थी? श्री गुप्त ने डाली थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारतीय इतिहास में गुप्त वंश उस समय का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त वंश के प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस कारण कह रहा हूं, आप साथ साथ में जरूर से जरूर लिख लेना। और गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था। और गुप्त वंश ने 275 से लगा के 250 तक शासन किया था। और गुप्त वंश की जानकारी साहित्य और पुराने स्रोतों से प्राप्त होती है। ये हो गया, इनका परिचय हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति के मत देख लेते हैं, यानी कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिया है। वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको सारे के सारे करा दूंगा। पहला व्यक्ति कहता है काशी प्रकाश जयसाल कहता है, और इसके अनुसार ये पंजाब के निवासी थे। और हरिशंकर ओझा के अनुसार ये क्षेत्रीय थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे पूछा जाता है। तीसरा व्यक्ति कहता है हेमचंद राय चौधरी, ये कहता है ये ब्राह्मण थे। और चौथा कहता है प्रभा गुप्ता ने पूना ताम्र में गुप्त वंश को ब्राह्मण वंशीय माना था। और ये चारों के चारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा गया मत के आधार पर तो ये चारों के चारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं गुप्त काल के इतिहास के मुख्य स्रोत, जहां से अपन को जानकारी मिलती है कि भारत देश में एक गुप्त साम्राज्य भी था। यहाँ पे कौन कौन से राजा थे, उनके आधार पर हमको कहाँ से ये जानकारी मिलती है, वो पहले अपन देख लेते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन एक तो पूछा ही जाता है। पहले देखते हैं समुद्रगुप्त की प्राक बसती, और इनके लेखक हो जाएंगे हरिसेन हो जाएंगे। और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है तथा इनका काव्य चंपू शैली में लिखा गया है। और इस परिस्थिति में समुद्रगुप्त को श्री गुप्त का परपोता
घटोत्कच का पोता और चंद्रगुप्त का पुत्र बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पिराकपति किससे संबंधित हो जाएगी? तो समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगी। पिराकपति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगर थोड़ा सा डीपली पूछ लिया तो यह पूछा जाएगा कि पिराकपति कौन सी शैली में लिखी गई है? तो चंपू शैली में लिखी गई है। और भी डीपली पूछ लिया गया तो यह पूछा जाएगा पड़पोता, पोता और पुत्र ये किससे संबंधित हो जाएगा? यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। और दूसरा हो जाएगा महरोल हो जाएगा, जो अपने चंद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। चंद्रगुप्त कौन सा? समुद्रगुप्त के पिताजी, उससे संबंधित हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा सांची अभिलेख हो जाएगा। और यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री आम कामेदर ने गुप्त सन 93 में खुदवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे। और चौथा हो जाएगा स्कंदगुप्त का जूना अभिलेख हो जाएगा। इस अभिलेख में यह पता चलता है कि सौराष्ट्र झील का पुनः निर्माण स्कंदगुप्त के मंत्री ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूना अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा और किन की जानकारी मिलती है। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पांचवा अभिलेख। यह हो जाएगा एरिन अभिलेख हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था और यह मानगुप्त के समय का था तथा यहाँ पे सती होने का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये सती होने का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीनतम स्रोतों के किसके आधार पर यह पता चलता है कि सती होने का उल्लेख मिलता है, तो एरिन अभिलेख हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है साथियों। और ये रहे आपके सामने वगैरह पुरातात्विक स्रोत रहे। और यही 5 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं साहित्य स्रोत जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देते हैं नाटक। विशाखादत्त रचित देव समुद्रम तथा मुद्रा राक्षस, जिसे अपन को पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य था। और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मुद्रा राक्षस क्या हो जाएगी? एक प्रकार का नाटक हो जाएगी। और किसने लिखा था? विष्णुदत्त ने लिखा था। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप साथ साथ में नोट रख सकते हो। शूद्रक द्वारा रचित मत्स्यकटिनम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वास्तवयानम के द्वारा कामसूत्रम और कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये सारे के सारे नाटक हो जाएंगे और किसके द्वारा लिखे गए थे? ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं महाकाव्य, जिसे अपन को पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य भी था। अब कालिदास के द्वारा रचित कुंभार शुंभम, रघुवंशम, देवदूत, ऋतुसरारम, ये सारे के सारी अपने महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। आगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहाँ से अपन को जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य था। अब देखते हैं स्मृतियां देख लेते हैं जहाँ से हमको जानकारी मिलती है। पहली हो जाएगी ब्राह्मण स्मृति हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी नारद स्मृति हो जाएगी। अब देखते हैं पुराण, कहाँ कौन से पुराणों से जानकारी मिलती है। वायु पुराण, स्मृति पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण, यहाँ से अपन को जानकारी मिलती है कि गुप्त था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं जैन साहित्य और जैन सेन के द्वारा रचित हरिवंशम पुराण के द्वारा जानकारी मिलती है। अब देखते हैं विदेशी साहित्य और यहाँ पे कौन सी विदेशी आए थे उसके भी आधार पर अपन को जानकारी मिलती है। पहला हो जाएगा फयान हो जाएगा, जिसकी पुस्तक फाकोक की हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा हैंसान हो जाएगा, जिसकी पुस्तक सीयुक की हो जाएगी, जिसे अपन को पता चलता है कि यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था। ये मैं सारे के सारे आपको आगे सब कुछ करा दूंगा। इसे आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ से अपन को जानकारी मिलती है और इसी के काल में ये सारी लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे चीज़ नोट करना है, कौन सा नाटक हो जाएगा, कौन सा महाकाव्य हो जाएगा, कौन सा पुराण हो जाएगा, कौन सा विदेशी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो जाएगी। ऐसे आपको याद रखना है साथियों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये आप चीज़ नोट करना। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं इनके शासक। जानकारी तो आपने ले ली, अब कौन से शासक थे, वहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा। पहला हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा, और यह शासनकाल यदि आपसे पूछा जाए तो 240 से लगा के 280 तक इन्होंने शासन किया था। और यह गुप्त साम्राज्य के प्रथम राजा व संस्थापक थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश का आदि पुरुष कौन हो जाएगा, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। प्रथम राजा कौन हो जाएगा, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। संस्थापक कौन हो जाएगा, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। किसने गुप्त वंश की नींव डाली, तो श्रीगुप्त ने डाली। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप साथ साथ में नोट रख सकते हो या आप लिख भी सकते हो। इतिहास संघ ने श्रीगुप्त के लिए चेलिकितो नाम का उल्लेख किया है और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वह हो जाएगी महाराजा हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो वह हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, आप साथ साथ में नोट रखना। और इतिहास के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं घटोत्कच के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी और यह शासक बनाता 319 तक बनाता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब ये हो गया आज का अपना पहला वीडियो हो गया। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार शेयर जरूर से जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।